नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए नीट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और हमने आपको शुरू से ही बताया है कि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज मोर देन क्वांटिटी। अगर आपके पास काबिलियत है तो राशि फिर मायने नहीं रखती है। ऐसे में बाद सिवान के दरौंदा प्रखंड के पकवलिया गाँव का एक लड़का जो है नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, अच्छे नंबर से क्रैक किया है। 720 में कितना नंबर आपका है? 680 मार्क। 680 मार्क्स है, यानी कुल मिला के आप 95-96 के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी सर। चलिए, तो इनसे हम बात करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही है और इन्होंने तैयारी कहाँ से की है, आगे का इनका फ्यूचर प्लान क्या है, तमाम जो भी सवाल हैं इनसे हम लेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए और मेरे तरफ से आपको पहले बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम समीर है सर। पिताजी का नाम श्री कैलाश यादव, दादाजी का नाम स्वर्गीय स्वामीनाथ यादव। हमारा घर पकोलिया, थाना दरौंदा, जिला सिवान, बिहार है सर। अच्छा, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नीट का एग्ज़ाम को लेकर ही अपने मन क्यों बनाया? अभी जो परिवेश चल रहा है वर्तमान का, तो देखा जा रहा है कई बच्चे जो हैं यूपीएससी, बीपीएससी के तैयारी जो टीचर का चल रहा है, इसमें अपनी ज़्यादातर मतलब भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने नीट ही क्यों चुना? बचपन से ही सर मेरा और हमारे परिवार के हर एक सदस्य का ये सपना था कि मैं आगे चल के डॉक्टर ही बनूं। हमारा बचपन से एक ही ड्रीम था कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूं। मेरे दादाजी हमेशा मेरे से ये बात कहा करते थे कि पढ़ाई एक तपस्या है, आगे चल के तुम्हें ये तपस्या करके अपने समाज में कुछ अच्छा कल्याणकारी काम करना है। उसके लिए एक बहुत बेहतर ये फील्ड है कि तुम डॉक्टर बन के समाज का कुछ सुधार कर सको। तो डॉक्टर बनकर समाज को कुछ कल्याण कर सकें। और दूसरा सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से तैयारियाँ की, किस तरह से तैयारियाँ की? जो अदर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या कोई फॉर्मूले रहेंगे? सर अभी तो मैं पटना से थोड़ी दूरी पे है बिहटा में गोल विलेज, वहाँ पे रह के मैंने तैयारी किया था। वहाँ पे मैंने नियमित अपनी अध्ययन को जारी रखा बिना किसी पॉज के। हमेशा हर दिन 12-14 घंटा की पढ़ाई की। हर एक सोशल नेटवर्क वगैरह से अपना डिस्टेंस बनाए रखा। परिवार के लोगों के संपर्क में था हमेशा, कोई तनाव नहीं आने दिया। परिवार के लोगों सब ने, बड़े पापा, चाचा, पापा, मम्मी, सबका सहयोग रहा, पूरे गांव का सहयोग रहा। रिजल्ट में सब परिवार की तरफ से कोऑपरेट मिला पूरी तरह से? जी सर। इसके पहले भी मैंने दो बार एग्ज़ाम दिया। मेरा रिजल्ट थोड़ा सा कमी की वजह से चूक गया। मुझे आज तक किसी ने कोई भी मतलब कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमेशा मुझे प्रोत्साहित ही किया गया कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, इससे अगली बार इससे और ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये चीज़ भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर हमने देखा भी है, कई बच्चों का हमने इंटरव्यू भी लिया है, बीपीएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं, यूपीएससी में सिलेक्ट किए हुए हैं, और नीट के भी कई बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो आपको जीत दिलाते हैं। जी सर, हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट अभी तक फिजिक्स ही था, जिसमें अभी इस एग्जाम में मेरा एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह देता है कि सिर्फ थ्योरी बेसिस क्वेश्चन रहते हैं? नहीं, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिक्स रहता है। अब तो आजकल थ्योरी का थोड़ा चांस ज़्यादा हो गया है ताकि पेपर को थोड़ा इजी बनाया जाए, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स काफ़ी ट्रिकी और मतलब टाइम टेकिंग रहते हैं। अभी किस तरह का पेपर था? मॉडरेट था, हाई लेवल का था, नॉर्मल था? अभी पेपर जो था मॉडरेट था सर। जी। कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरह के टाइप के क्वेश्चन, एक आध दो याद हो तो बताएं जरा। फिजिक्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, ट्रिकी टाइप से भी क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री इजी थी। बायो में बोटनी का जो सब्जेक्ट था वो ज़्यादा ट्रिकी था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा गलत 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाकी सारे में एक एक, केमिस्ट्री और जूलॉजी में एक एक, फिजिक्स में 0 गलतियाँ हैं। अच्छा, और बच्चे जो हैं जो आपसे लेसन लेना चाहते हो, जैसे कोई कहता है ना कि जस्ट टेक ए लेसन, अगर कोई बच्चा सेलेक्ट करता है तो दूसरे किसी के मन में भी रहता है कि हम किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं, पटकथा कैसे बनाएं कि हम भी सिलेक्ट हो जाएं, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई सलाह? हमारी तरफ से बस यही सलाह रहेगी कि अपने परिवार, गुरुजनों की बातों पे हमेशा अमल करें। वो जो भी बात बता रहे हैं आपके हित के लिए ही बता रहे हैं, तो उनके बातों पे हमेशा अमल करें। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके तरफ ही जाएं। बाकी किसी तरह की गतिविधि में कोई संलिप्तता ना दिखाएं अपनी। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही निर्धारित होकर चलते रहें। अच्छा, सोशल मीडिया की आपने बात की कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग से खुद को थोड़ा सा हमने दूर रखा, लेकिन वर्तमान के परिवेश में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चे आजकल यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे वो तैयारी कर पाते होंगे? सर, यूट्यूब से पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है और सोशल नेटवर्किंग एक अलग चीज़ है। यूट्यूब पे पढ़ाई होती है, इससे मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, पर
उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस बीच कोई नोटिफिकेशंस आ गए, आप उसमें चले गए, उसमें जाके व्यस्त हो गए, पता ही नहीं चला कब आपका आधा घंटा का आप ब्रेक लिए कि थोड़ा हम फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, और वो आधा घंटा कब 2 घंटा में बदल जाता है पता नहीं चलता। तो हमारा ऐसा मानना रहा है कि किताबों से ऑफलाइन में जो चीज़ हम ज़्यादा जितना जल्दी ग्रेस्प कर पाते हैं, ऑनलाइन में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ज़्यादा उसमें होती है। तो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो अंकित, अपने नाम बताया अपना? मेरा नाम समीर है सर। समीर जी इनका नाम है, और उन्होंने नीट का एग्ज़ाम रिजल्ट आया हुआ है, इसमें उन्होंने क्वालिफाइड किया है। अब काउंसलिंग का उम्मीद कब तक लग रहा है? अगले महीने? जी, अगले महीने तक काउंसलिंग की डेट आ जाएगी सर। तो अगले महीने जब काउंसलिंग की इनकी डेट आएगी तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि कौन से कॉलेज इनको मिलते हैं। हालांकि ऑल इंडिया बेसिस बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है कि आसाम जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी दाखिला मिला है। रैंकिंग के हिसाब से जो होंगे उसमें काउंसलिंग भी होगा, और किस तरह से कॉलेज जो अलॉटमेंट होता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मेरी तरफ से भी आपको एक राय और एक सलाह के तौर पर जरूर कहेंगे कि अगर आपके पास काबिलियत है तो उसको आप निखारिए, उसमें मेहनत कीजिए, और अपने जो लक्ष्य है, जिससे टारगेट को आपने फिक्स किया है, तो उस पर पहुंचने का हर संभव प्रयास करें। बराबर बने रहिए मेरे साथ।